गरीबों की पीड़ा और हमारी जिम्मेदारी क्या है? आओ चलो बताते हैं। भारत के अंदर, भारत जैसे विशाल देश में जहाँ एक और आधुनिकता, विकास और तकनीकी क्रांति की चर्चा होती है, वहीं दूसरी ओर गरीब की हालत आज भी बेहद दयनीय है। गरीब केवल आर्थिक कमी नहीं है, बल्कि ये इंसान की मूलभूत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रहने की स्थिति है। आज जब हम गगनचुंबी इमारतों, ऐसे दफ्तरों और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसी समय सड़कों पर घटियाल कपड़ों में भी मांगने मासूम बच्चे या दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार को पालने वाले गरीब लोग हमारे सामने सच का आईना दिखाते हैं। गरीब का सबसे बड़ा दर्द यही है कि यह व्यक्ति की संभावनाओं को, एक गरीब का बच्चा अगर स्कूल भी जाना चाहे तो पेट की भूख उसे मजदूरी करने पर मजबूर कर देती है। पढ़ाई छोड़कर ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चे दरअसल अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। गरीबी के कारण परिवार में कुपोषण, अशिक्षा और बीमारियां लगातार बढ़ती जाती हैं। गरीब का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर समाज में असमानता की खाई को और चौड़ा कर देती है, अमीर और अमीर होता जाता है, जबकि गरीब अपनी छोटी सी आमदनी में जीवन की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। यही असमानता सामाजिक तनाव, अपराध और निराश को जन्म देती है। जब एक पिता अपने बच्चों को भरपेट भोजन तक नहीं दे पाता, आत्मविश्वास टूटने लगता है। गरीब को केवल जेब खाली नहीं करती, बल्कि इंसान की सोच और आत्मा को भी कमजोर कर देती है। फिर भी गरीब सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत है। खेतों में पसीना बहाने वाले किसान, ईंट ढोने वाले मजदूर, ये सब हमारे समाज की नींव हैं। उनका श्रम ही अमीरों के घरों में रौनक लाता है, शहरों की इमारतें खड़ी करता है और खेतों से अन्न उपजाता है। अगर आप समाज गरीब की मेहनत या मूल्य सही तरीका से दें और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं प्रदान करें तो यही लोग रीढ़ बन सकते हैं। सरकारें कई आई और गरीब हटाने के लिए कई योजनाएं बनाती हैं। मनरेगा, जनधन योजना, मुफ्त राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि। परंतु यह योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ वास्तव में ज़रूरतमंद तक पहुंचे। अक्सर देखा गया है कि भ्रष्टाचार और मध्यस्थों के कारण गरीबों तक योजनाओं का सही फायदा नहीं पहुंचा। भ्रष्टाचार और मध्यस्थों के कारण गरीबों तक योजनाओं का सही फायदा नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रशासन पारदर्शी हो और समाज की जागरूक बने। गरीबी दूर करने में समाज की भूमिका है। हर सक्षम व्यक्ति ये ठान ले कि वह कम से कम एक गरीब परिवार की मदद करेगा तो तस्वीर काफ़ी बदल सकती है। मदद केवल आर्थिक न होकर शिक्षा, कौशल और मार्गदर्शक के रूप में भी हो सकती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दे, एक डॉक्टर मुफ्त इलाज कर दे, व्यापारी रोजगार का मौका दे, तो गरीब का जीवन बदल सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें गरीबों को दया का पात्र बनाने के कारण हमें गरीबों को दया का पात्र मानने के बजाय उन्हें सम्मान देना चाहिए। गरीब अपराध नहीं, बल्कि एक परिस्थिति है। किसी के पास पैसा कम होना ये नहीं दिखाता कि उसमें प्रतिभा या इंसानियत की कमी है। कई महान लोग बहुत साधारण परिवारों से निकलकर आगे बढ़े हैं, क्योंकि अवसर मिलना ही गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे कारगर हथियार है। यदि हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे पाएँ तो वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि हमें शिक्षा को हर गरीब परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गरीब केवल सरकार का हाल करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है कि हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। गरीब को देखकर आंखें मूंद लेने से समस्या खत्म नहीं होती। अगर हर समय मिलकर गरीबों की मदद करें, उनके साथ खड़े हों, उन्हें अवसर दें और उनकी मेहनत को सम्मान दें, तो वह दिन दूर नहीं जब गरीबी केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी।